चल है ना, मैक्सवेल भाई साहब का दाहिना हाथ का नियम है ना, ये अथवा मैक्सवेल भाई का है देखना। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, है ना, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य उंगलियों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हो। दैट मीन्स मान लो कि ये जो मार्कर है ये एक तार है, इसको हम दाहिना हाथ से इस प्रकार ऐसे पकड़ेंगे, देखना इस प्रकार ऐसे पकड़ेंगे कि ये जो ऐसे मुट्ठी में कि ये जो अंगूठा है ना ये मेरी धारा की दिशा को दिखाएगा। अंगूठा किसकी दिशा को दिखाएगा? धारा। ये धारावाही तार है ना, ये मान के चलो ये मार्कर मेरा धारावाही तार है, तो ये इसमें तो धारा प्रवाह होगी, तो अंगूठा किसको दर्शाएगा? धारा को दर्शाएगा। और ये जो उंगलियां हैं ये किसकी दिशा को दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। देखो ऐसा है, मैक्सवेल भाई साहब के साथ अपना हाथ रख दिए, देखो है। अब यहाँ देखो ये उंगली फोल्ड हो रहा है, दैट मीन्स ये दिशा उंगली फोल्ड हुआ, ये दिशा धारा किधर की ओर है? अंगूठा दिखा रही है धारा, और ये क्या दिखा रही है? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो ऐसे कर रही है किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र। तो याद करो पिछला पॉइंट जो हम पढ़ा रहे थे उसमें जैसे धारा जा रहा था तो वो दिशा ऐसे बन रहा था ना गत्ते पर, तो वो बोले थे ना कि इसको इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दक्षिण हस्त नियम से दिखाया जाता है। वहां पे ये पॉइंट मेंशन था ना, सीधे चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें तो लिखा हुआ था। तो इसी कारण से था क्योंकि धारा की दिशा जो होती है इसमें सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाता हो। अंगूठा किसको दर्शाता है? धारा की दिशा को, धारा की दिशा को, और संकेत करता हो तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखो ना ऐसे जो फोल्ड हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अगर तुमसे कोई पूछा है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है तो तुम बताओगे उसको किसी तार को और किसी चालक को हम इस प्रकार दाहिना हाथ की मुट्ठी में पकड़ें ताकि मेरा अंगूठा जो है धारा की दिशा को व्यक्त करे और उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। बात समझ में आ गया? और ये जो पॉइंट हम पहले वाला पॉइंट में लिखाए थे जो कि इससे पहले पढ़ा है सीधे चालक में, तो वहां पे बताए थे ना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही वो नियम है। वहां भी गत्ते के बीच से जब गया था तो उसका व्यवस्थित हो गया था, इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया था करंट, है ना। अब ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या पता ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है ना। लेकिन अंगूठा तब मेरा कैसा हो जाएगा? यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंगूठा हमेशा धारा की दिशा को दर्शाना चाहिए। अगर धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी तो अंगूठा नीचे की ओर होगी। अब ये उंगली ऐसे घूमेगी, दैट मीन्स ये अब ऐसे घूमेगी, है ना। तो वहां भी गत्ते पे भी बदल जाती थी दिशा। बात समझ में आ गई? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम समझ में आ गया। सीधे चालक से चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न समझ में आ गया कि सीधे चालक से क्या क्या होता है। सीधे चालक से एक सकेंद्री वृत्तों में वो व्यवस्थित हो जाता है ना। और ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसमें इस पॉइंट में कोई दिक्कत? इसके बाद है वृत्ताकार वाला, ठीक है।